फ्रेंड हरिओम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और भगवान की दुआ से, भगवान की दया से हम भी बहुत अच्छे हैं। और नया साल आप लोगों के लिए नई नई खुशियां लेकर आए। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। ये अनीता सन भगवान से यही प्रार्थना करती हैं। हरिओम फ्रेंड्स। आदमी आदमी की खोपड़ी में पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। हृदय हृदय से कुछ सोचता ही नहीं, दिल को दबा दिया है। पता है, आपके जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो, कितने भी भयंकर अंधेरे में आप फंस गए हो, लेकिन आप एक ये बात याद रखना, आप चाहे कितने भी कीचड़ में फंसे हो, अगर परमात्मा की नज़र आपके ऊपर है तो आपको फंसने नहीं देगी। वैसे भी कीचड़ में ही कमल खिलता है, लेकिन मनुष्य की पहचान हो जाती कि वो किस कैटेगरी का है, सही की गलत। तो इसलिए आप इस खोपड़ी का इस्तेमाल मत करिए, उसकी खोपड़ी का इस्तेमाल होने दीजिए। वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। आप अपनी एनर्जी पावर को बचा के रखें। पता नहीं किस दिन ये एनर्जी आपको कहाँ पर काम आए। जब शरीर में ताकत होती है ना तो साथ लेंगे, और जब शरीर में ताकत नहीं होगी तो केवल बिस्तर में पड़े होंगे और या तो यूट्यूब चलाएंगे। दो में से एक ही काम करेंगे, सही। प्रेम 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 में आंखें बता देती हैं, आंखें बता देती हैं कि आपको किस प्रेम है। और पता है, प्रेम कभी दो तरफा नहीं होता है, प्रेम सिर्फ एक तरफा होता है। दो तरफा तो व्यापार होता है कि आपने किया, हमने किया और प्यार हो गया। मीरा से देखिए, मीरा का प्रेम देखिए, राधा का प्रेम देखिए, रुक्मणी का प्रेम देखिए, सबके प्रेम में आपको कुछ ना कुछ अंतर नजर आएगा। तो प्रेम की परिभाषा कोई ना पूछे, प्रेम की परिभाषा कोई ना पूछे। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, प्रेम जगत में सारे और कोई सार नहीं। प्रेम से हम सारे काम निपटा सकते हैं। और क्रोध में हम लोगों को भय दिखा दिखा कर किसी के दिल में प्रेम जागृत करें तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। कोई प्रेम डर से आपको दिखावा कर सकता है, लेकिन आपसे सच में प्रेम कर ही नहीं सकता है। अरे भय दिखाकर कोई प्रेम होता है? रावण ने सीता जी को कितना भय दिखाया, तो क्या उन्होंने प्रेम किया? उन्होंने तो नहीं किया। मीरा जी को कितना डराया गया, तो क्या उन्होंने कृष्ण भगवान से प्रेम करना छोड़ दिया? वो तो गली गली घूमने लगी, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। उनको तो ऐसी लीला लगी है राम भजन वाली। जय हो। और लीला लगी है प्रेम लगन वाली। जय हो। तो प्रेम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, केवल आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए, और जो आपके लिए अच्छा होगा परमात्मा ने सोच रखा है और वही अच्छा होगा, वही अच्छा होगा। पता है, अगर आप प्रतीक्षा करो तो क्षण भर में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। लेकिन तब तक आप अपना प्रेम में गाइए, नाचिए, घूमिए और अपने प्यार की सुगंध सब जगह फैलाइए। वो चीज़ें भी समय आने पे आपको मिल जाएंगी। जो इस शरीर के अंदर सांसें चल रही हैं वो आपकी अपनी नहीं है, वो किराए की मिली हुई हैं। तो जब कुछ आपका है ही नहीं, ये शरीर नहीं है, ये सांसें नहीं है, तो ये बाहर का जो सामान है उसको हम अपना मान के बैठे हैं। कैसे? सब कुछ तो छूट जाएगा ना, सब कुछ छूट जाएगा। फिर ये बाहरी चीज़ों से हम कितना मोह करते हैं। मोह के कारण हम अपना आखिरी समय में शरीर नहीं त्यागते हैं। 100 साल के हो जाएंगे और अस्पताल में पड़े रहेंगे, एक टांग ऊपर एक टांग नीचे, हाथ में ग्लूकोज चढ़ रहा होगा, नलीदारा खाना दिया जा रहा होगा, फिर भी हमारा मोह हमको जीने के लिए उत्साहित करता कि मैं और जीऊँ और जीऊँ और जीऊँ।
और अगर आपको पेंशन मिल रही है तो आपके रिश्तेदार भी सोचेंगे ये और जिए, ये और जिए, ये और जिए। आपकी लैट्रिन उठा लेंगे हंसते हंसते, और आपकी जीने की प्रार्थना भी करेंगे भगवान से। दुनिया मतलब की है, बिना मतलब के कोई एक कप चाय नहीं पिलाता है। तो आप समझिए, अगर ज्ञान नहीं लिया है तो ज्ञान लीजिए और ज्ञान से अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करिए। बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं। तेरे ज्ञान के ये ढंग प्यारे प्यारे, और तेरी आंखों के इशारे प्यारे प्यारे, और तेरी आंखों के इशारे प्यारे प्यारे। मुझे किसी से क्या लेना, क्या लेना, मुझे किसी से क्या लेना, कोई कुछ भी करे, मेरा की। हर समय याद रखो गुरु की बात, मेरा की। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं अपनी श्वासें क्यों अटकाऊं जगह जगह, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अरे जो मेरे अपने माँ बाप थे वो भी तो हमको छोड़कर चले गए, तो ये पति, ये बच्चा, ये बच्ची, ये बेटी, ये कौन मेरा हो जाएगा? ये मेरा हार, ये मेरे झाले, ये कान का, ये क्या मेरा होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखो और मस्त रहो, और YouTube में बढ़िया बढ़िया बनाते रहो, अपने वीडियो बना बना देखते रहो। मेरा तो यही विचार है। आपका क्या है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप बुरे लोगों के बीच में फंस गए हैं, अगर आप बुरे लोगों के बीच में फंस गए हैं तो आप बच नहीं सकते, आप उनकी बुराई को ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, या तो आप इग्नोर करो, इग्नोर करो, इग्नोर करो, और अगर ना कर पाओ तो आप उनसे दूर हो जाओ। जो ज्ञान में रहता है, जो ज्ञानी होता है वो हरदम आनंद में रहता है, और मूर्ख हरदम शोर मचाता है और खुश होता है, मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गया, वो तो हार गया। हारा नहीं है, उसको अपनी बेइज्जती का डर था। ऐसा ना हो कि तुमसे बहस करके मैं अपनी इज्जत धूल में मिला दूं, इसलिए ज्ञानी चुप हो जाता है। अरे मूर्ख तो आप हो जो शोर मचा रहे हो। मेरा 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 मेरा, कहाँ मेरा 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 करो, राम राम निकल रहा है। जैसे राम राम राम, तुम्हारा मरा निकल रहा है। मेरा मेरा मेरा, रामे रामे रामे, मतलब राम है, एक मात्रा लगी हुई है, कुछ नहीं तेरा। तो जो ज्ञानी होता है वो आनंद में गोते लगाता है, मूर्ख शोर मचाता रहता है। दुनिया गोल है, इसलिए हंसो, गाओ, मौज बनाओ, खुशियाँ मनाओ। पता है, एक आदमी को भगवान जी ने श्राप दिया और श्राप दे के उसको भेज दिया। वो ज्ञानी था, भगवान जी ने उसको गुस्से में श्राप दे दिया, बोला जा। तो बोला ठीक है भगवान जी, आप हमें जहाँ भेजोगे मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैं वहाँ भी मस्त रहूँगा, क्योंकि वो ज्ञानी था। उन्होंने इसको ऐसी जगह भेजा कीचड़ में, तो पता है वो कीचड़ में लेट कर, पैर के ऊपर पैर रखकर बड़े आराम से भगवान जी का भजन बोल रहा था। नारद जी ने फिर बताया कि प्रभु वो तो भजन बोल रहा है, भोले भाव मिले रघुराई। तो ज्ञानियों की संगत में आओगे तो कुछ ना कुछ असर आपको जरूर होगा, ये मानी बात है। भी अज्ञानी दो होते हैं, आप किसको पसंद करते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आपका किसी को पैर छूने का मन नहीं है, लेकिन आप ऐसे हैं कि आपको पैर छूना पड़ेगा या छूने जा रहे हैं, आपका मन नहीं है, तो आप झुकेंगे भी नहीं, सामने वाला आपको आशीर्वाद दे देगा। अपने पात्र में इतनी पात्रता लाए कि सामने वाला आपको झुकने ना दे और बोले खुश रहो बेटा। ये गुण तो किसी किसी में होता है, क्योंकि ये संस्कार हमको जन्म से मिलते हैं, जो हमारे स्वभाव में आ जाते हैं। ये स्वभाव, ये संस्कार हमारे माँ बाप की देन होती है, जो मेरी धरोहर है, ये कोई नहीं छीन सकता, कोई चोर इसको चोरी कर ही नहीं सकता। तो इसलिए उन माँ बाप का एहसान मानिए और भगवान का भजन करिए। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या गया क्या आया, शून्य, कुछ मेरा था ही नहीं और ना मेरा कुछ होगा, बस मस्त रहिए। इसलिए उपद्रवी आदमी उपद्रव करेगा, आप उसको इग्नोर करो, आप उसको इग्नोर करो। इग्नोर करते हुए, रास्ता बनाते हुए आप आगे बढ़ो। और ये उपद्रवी मन
आपका मन भी हो सकता है, वो भी उपद्रव करता है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए करता रहता है, उसको भी शांत करो। इससे क्या, इससे क्या, इससे क्या, पता है सागर के पास कोई लक्ष्य नहीं है। सागर तो वैसे ही विशालता की तो वो आप तो जानते हैं, पूरी दुनिया में सागर की कोई तुलना ही नहीं कर सकता। लेकिन नदियों का लक्ष्य है, क्योंकि उसे सागर से मिलना है जाकर। लेकिन सागर कभी नहीं कहता मुझे आके तुमसे मिलना है, वो वहीं वहीं है, उसी जगह। नदियां जाती उससे मिलने, इसलिए आप अपने आप को तैयार करो कि आप भगवान से मिलने जा रहे हैं, आप परमात्मा के, आपको दर्शन चाहिए। आप दौड़ कर नहीं जाइए, आप अपने अंदर वो हुनर लाइए, वो जगाइए अपने अंदर कि परमात्मा खुद आपसे मिलने आए, कि परमात्मा खुद आपसे मिलने आए और बोले खुश रहो बच्चा। और मैं अनीता सन आप सभी से हरिओम करती हूँ। और आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और नहीं अच्छा लगा तो भी बताइएगा। और नए साल में बड़े, चाहे कितनी भी दुख हो, कितना भी तकलीफ हो, बहुत उमंग से आप नया साल मनाइए। दुख सुख तो आते रहते हैं, सुख दुख मिला नहीं, सब बेकार है। लेकिन अगर हम कुछ बोलेंगे तो फिर ये ब्लॉग हमारा बढ़ जाएगा, इसलिए आगे मैं बातें बोलूँगी, बोलने बैठूंगी तो 2-4 दिन हो जाएंगे और मेरी बोली बोलते ही रहूँगी। इसलिए आप नया साल अच्छे से मनाइए। और हमारा, मैं अनीता सन का सबको आशीर्वाद है, खुश रहो, फूलो फलो और आगे बढ़ो। हरिओम, सबको हरिओम।